अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल OBD कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ इन पेज के 8वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, क्लोज और सेव कमांड्स के बारे में। तो आइए, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, अगर आपने मेरे YouTube चैनल OBD कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा। तो आइए अब हम चलते हैं इन पेज में। तो इन पेज में आप ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक फाइल मेन्यू से लेकर हेल्प तक ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये मेन्यू बार कहलाता है। आज हम इसी में फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, क्लोज और सेव कमांड्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले ये न्यू कमांड है। इसके जरिए क्या होता है, जैसे ही आप इस न्यू कमांड पर क्लिक करते हैं तो उसके जरिए से आप इन पेज में न्यू फाइल खोल सकते हैं जिसमें आपको काम करना है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाता है। अब आप इसमें अच्छी तरह से समझ लें कि कहां से क्या करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पेज के नीचे A4 लिखा हुआ है, यहाँ से आप पेज सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको कौन से पेज में कौन से पेपर पर काम करना है। मसलन A4 पर काम करना है, A3 पर काम करना है या उसके अलावा किसी और पेज पर। आमतौर पर A4 ही सिलेक्ट होता है और हमें भी A4 पर ही काम करने की अक्सर जरूरत पड़ती है। उसके अलावा यहाँ से इस वाले खाने से जहाँ पर ये विड्थ लिखा हुआ है, यहाँ से आप पेज की चौड़ाई और उसके नीचे यहाँ पर जहाँ पर हाइट लिखा हुआ है, यहाँ से आप पेज की लंबाई मुतय्यन कर सकते हैं। और इसी तरह उसी के नीचे यहाँ पर पोर्ट्रेट है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लैंडस्केप लिखा हुआ है। तो पोर्ट्रेट के जरिए आप सफ़े को लंबाई में ले सकते हैं और लैंडस्केप में हम सफ़े को चौड़ाई में खोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने लिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा सफ़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो ये लैंडस्केप है। और आमतौर पर लोग लंबाई में ही काम करते हैं और आपको कोई ऐलान वगैरह टाइप करना है तो उसके लिए आप लैंडस्केप सिलेक्ट करके ओके कर दें। उसके अलावा यहाँ से पेजेस में 1 दिया हुआ है जिसमें आपको अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये मार्जिन्स में यहाँ पर सब में 12.7 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप पेज खोलेंगे तो चारों तरफ से कितना छूटा हुआ होना चाहिए, तो उसको यहाँ से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नीचे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अंग्रेजी वगैरह लिखना चाहते हैं या हर वो चीज जिसको आप लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट कर लें, और अगर उर्दू या अरबी लिखना चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट कर लेंगे। चूंकि इसमें उर्दू का काम ज्यादा होता है इसलिए राइट टू लेफ्ट पहले से ही सिलेक्ट है। इसके अलावा ये कॉलम के खाने में अगर आप चाहते हैं कि अपने सफ़े को 3 खानों में 4 खानों में डिवाइड कर दें जैसा कि अखबार वगैरह में होता है, तो उसके लिए यहाँ से आप कॉलम दे सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे कॉलम का फासला दिया गया है और फिर यहाँ से ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, इस पर पहले से ही क्लिक किया हुआ है। बाकी इसमें किसी और चीज को देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे अहम जो होता है वो होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं। फिर इसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना है, तो इस तरह से आपका सफा खुलकर आ जाएगा। उसके बाद ये ओपन होता है, यानी पुरानी फाइल को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो फाइल आपने सेव कर रखी है उसे खोलने के लिए तो पहले हम कोई फाइल सेव कर लेते हैं। तो मैं इसी फाइल में लिख देता हूँ तारीख दारुल उलूम नदवतुल उलमा। अब मैं इसी को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको बॉम्बे ब्लैक कर देता हूँ। इसको सेव करने के लिए सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सेव लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हैं और उसके अलावा कीबोर्ड से भी आप Ctrl+S दबाकर भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने खुल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव इन, यानी आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, और अपनी फाइल को सेव करने के साथ साथ इस बात का खास ख्याल रखें कि फाइल को आप कहाँ सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं। तो चलिए मैं फाइल को न्यू वॉल्यूम डी में सेव कर रहा हूँ और फिर यहाँ से हमें किस नाम से सेव करना है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दारुल उलूम
और फिर इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन पेज के आगे यहाँ पर दारुल उलूम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये फाइल हमारी दारुल उलूम के नाम से सेव है। अब इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अब इसको मैं दोबारा से खोलना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, यहाँ से फाइल में जाकर ओपन पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर इसका शॉर्टकट Ctrl+O है, उसको भी दबाकर हम कीबोर्ड से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ और अब अपनी फाइल को हम वहीं जाकर ओपन करेंगे जहां पर हमने सेव किया था। तो हमने इसे डी वाले फोल्डर में सेव किया था, तो हम उसी में आ जाते हैं, और मैंने डी में बाहरी सेव किया था तो मैं इसे यहीं से सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन वाले पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं फाइल में क्लोज को। इसके जरिए से आप अपनी फाइल को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+F4। इसके जरिए भी आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और क्लोज करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पुरानी फाइल में अगर आपने कोई भी चेंजिंग की है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ नदवतुल उलमा का क़याम। अब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपने जो चेंजिंग या इजाफा किया है तो आप उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो यहाँ पर यस वाले पर क्लिक कर दूंगा, और अगर नहीं सेव करना चाहता हूं तो इसको नो वाले पर क्लिक कर दूंगा। और अगर मैं इस फाइल को क्लोज नहीं करना चाहता हूं और आगे और काम करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ये कैंसिल वाले पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों आज हमने देखा फाइल मेन्यू में न्यू कमांड्स को कि उसके जरिए हम नई फाइल को खोल सकते हैं, उसके बाद ओपन को कि उसके जरिए आप पुरानी सेव की हुई फाइल को खोल सकते हैं, और इसी तरह क्लोज के जरिए से फाइल को बंद कर सकते हैं, और सेव के जरिए से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सबक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।